और बात अब बंगाल की करेंगे। बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस कैबिनेट में अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी। भगवा रंग से जगमगा उठा सचिवालय और भगवा के जरिए ये जो पूरा रास्ता है सचिवालय तक का ये तय किया गया। मुख्यमंत्री का पद जो है वो देखें हासिल किया गया। बंगाल में शुभेंदु सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की आपको दिखा रहे। शुभेंदु कैबिनेट की आज पहली बैठक है और कई अहम मुद्दों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होनी है। अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अधिकारियों से मुखातिब होंगे और निश्चित तौर पर देखिए नया दौर इसे कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि नई सरकार है और 15 साल बाद ये जो पूरी स्थिति है पश्चिम बंगाल की बदली है। तृणमूल कांग्रेस का शासन अब बीते वक्त की बात हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में क्या फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान मेरे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। अमरदेव, क्या जानकारी? बहुत महत्वपूर्ण वक्त है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की पहली बैठक होने वाली है। क्या उम्मीद करें, क्या बड़े फैसले बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं? देखिए, शनिवार को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता का शपथ लेने के बाद जो है शुभेंदु अधिकारी आज पहली बार जो है कैबिनेट की जो है बैठक करने जा रहे हैं। वो भी राज्य सचिवालय नवान्न में, जहां वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब वो बैठती थी। आज जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। आज उसी जगह पर जो है वो बैठक करने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्रालय की। वहां पर जितने भी जो है जो 5 जो मंत्रियों को जो शपथ दिलाई गई थी उनके विभागों की जो है वो बंटवारा होने का जो है बात कही जा रही है। इसके अलावा जो है वहां पर जैसे कि कई योजनाएं जो है दावे किए जा रहे थे चुनावी सभाओं के दौरान, जैसे कि अन्नपूर्णा भंडार, चाहे वो जो है आयुष्मान भारत। उसके अलावा जो है राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतन आयोग का भी बातचीत चल रहा था। तो इन तमाम योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो है राज्य की जो कानून व्यवस्था किस तरीके से जो है दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर जो है आईएएस आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करने की जो है बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इन पर जो चर्चा होगी। क्या ये मुमकिन है कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हो, क्योंकि सरकार भी नहीं है, निश्चित तौर पर विजन नया है, काम करने का तरीका अलग होगा? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि जो है कानूनी व्यवस्था को किस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुरुस्त किया जाए, उसको लेकर जो है आईएएस और आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है बंगाल में जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था जो चरमराई थी, अपराध जो है हिंसा जिस तरीके से चरम पर था, तो इस बैठक और इस चर्चा के दौरान जो है उस पर काबू करने का जो है प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह जो है तबादला किया जा सके, क्योंकि इस बार जो है शुभेंदु अधिकारी कोई भी ऐसा चूक नहीं करना चाहते जिस चूक के वजह से जो है बंगाल की आम जनता को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान हो या फिर उनको समस्या आगे भी अपडेट मुझे लेना होगा आपसे। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि फेरबदल भी मुमकिन है क्योंकि नया दौर है और नए तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। इसके बीच निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता का बड़ा स्टेटमेंट है। निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता का बड़ा स्टेटमेंट। रिजू दत्ता का आईपैक टीएमसी पर बड़ा आरोप। रिजू दत्ता का आईपैक और टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। आईपैक टीएमसी को नियंत्रित कर रहा था, ये रिजू दत्ता की तरफ से कहा गया। शुभेंदु पर निजी हमले के निर्देश दिए। पंचायत स्तर पर हिंदू महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ। हिंदू महिलाओं ने टीएमसी के खिलाफ वोट किया है। शुभेंदु ने 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने शांति की अपील की। शुभेंदु ने शांति की अपील कर हालात संभाले हैं और बदले की अपील होती तो बंगाल जल उठता। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की है। दावा कर दिया है कि नतीजा आने के बाद बीजेपी नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के हाल में हत्या के बाद अधिकारी के दखल से ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को रोका जा सका।
क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लेते हैं। हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक, पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग। दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। एक बार फिर से अमरदेव का रुख कर लेते हैं। अमरदेव, अभी टीएमसी के जो निलंबित नेता उनको सुन रहे थे और निश्चित तौर पर अगर बयान को देखें तो सारा ठीकरा आईपैक पर फोड़ दिया गया है। और क्या यही वजह भी माने जो अखिलेश यादव ने भी आईपैक से दूरी बना ली है, हमने रिसेंट में देखा भी है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आईपैक हार का जिम्मेदार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आरोप सच भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई चुनाव में, जैसे 2021 के चुनाव में भी जो है आईपैक का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा था। उनके जो स्टाफ थे, जो कर्मचारी थे, वो लगातार जो है बूथ लेवल पे जो है वो रिपोर्ट बनाकर जो है कौन नेता क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कौन विधायक की क्या गतिविधियां हैं पार्टी को लेकर, ये तमाम चीजें जो है ये रिपोर्ट बनाकर जो है आईपैक के जो मेन कार्यालय है, जो है हेड ऑफिस, वहां पर जमा किए जाते थे। वहां पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो थी उस समय, तो वो और जो अभिषेक बनर्जी वो बैठ के जो है इस पर जो है निष्कर्ष करते थे और उनको फटकार लगाते थे अपने नेताओं को, अपने विधायकों को। इस तरीके से जो है चीजें जो है सामने आती थी। तो ये चीजें जो है अब जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं आरोपों के तौर पे, क्योंकि वो जो भी लोग, जो कर्मचारी जो रिपोर्ट जो तैयार करके भेजते थे अपने जो है हेड कार्यालय में, तो वहां से जो है ये वो भी नाराज हैं। उस नाराजगी को जो है इस हार के बाद, टीएमसी के इस हार के बाद जो है वो जो है सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो होनी चाहिए थी और हुई। तो और साथ साथ अमरदेव, अगर हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की है कि अगर चंद्रनाथ रथ की जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और बदले की आग उठी थी, लेकिन उसे शांत करवाया गया, नहीं तो बंगाल जल उठता। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा 2021 के चुनाव में भी कई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मारे गए थे। तो उस दौरान भी जो है कभी ये नहीं देखा गया कि बीजेपी की तरफ से कोई बड़े स्तर पे जो है कोई भी विरोध प्रदर्शन हो। ये विरोध होता था, लेकिन वो जो है मामूली स्तर पे होता था। बयान भले ही टीएमसी के विरुद्ध हो, लेकिन बीजेपी के पूरे तरीके से सपोर्ट में। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।